हुकूमत ने गैस की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। गैस की कीमतों में इजाफा 1 नवंबर से नाफिजुल अमल होगा। वजारत तवानाई के मुताबिक कीमतों में इजाफा ओगरा की तजवीज़ पर किया गया। 57% प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाले सार्फिन के लिए कीमत नहीं बढ़ाई। प्रोटेक्टेड कैटेगरी के सार्फिन के लिए 400 रुपए फिक्स चार्जेस मुकर्रर। एलामिया में कहा गया, गैस के शोबे में गर्दिशी कर्ज 2.1 ट्रिलियन तक पहुंच चुका। कीमतों में इजाफा न करते तो गर्दिशी कर्जा 400 अरब रुपए मजीद बढ़ जाता। बुनियादी शरह सूद 22% पर बरकरार। स्टेट बैंक का मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद बरकरार रखने का फैसला दादोशुमार में बेहतरी देखकर किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जेर सदारत मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी का सिलसिला जारी रहेगा। खरीफ की फसलों के इब्तदाई तखमीने हौसला अफजा हैं। जारी खाते का खसारा अगस्त और सितंबर में खासा कम हुआ। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। फॉरेन एक्ट के तहत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की बेदखली का ऑर्डर जारी। मामूली जराइम में मुलव्वस गैर मुल्कियों को बेदखल किया जाएगा। संगीन जराइम में मुलव्वस गैर मुल्कियों को बेदखल नहीं किया जाएगा। काबीना ने हज पॉलिसी 2024 की मंजूरी दे दी। FIA में एंटी ह्यूमन स्मगलिंग पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वापस भेजने के लिए रीपैट्रियट एक्ट की मंजूरी। निगरान वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़रा की न्यूज़ ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, कोई इदारा या फर्द इस मामले में इख्तियारात से तजावुज़ नहीं करेगा। सारा अमल मरहला वार मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा, यह एक्ट किसी मखसूस ग्रुप के खिलाफ नहीं। 1 नवंबर से 1 डॉक्यूमेंट रजीम लागू कर दी जाएगी। वीज़ा लेकर आएं और पाकिस्तान में रहें। 2 नवंबर से लोगों को होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा। कि पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन आज आखिरी दिन 1 नवंबर से कानून हरकत में आएगा। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की मैपिंग, जियो फेंसिंग और निशानदही की जा चुकी। सबको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त होगी। 92,000 से जायद अफगान तारकीन रजाकाराना तौर पर वापस जा चुके। निगरान वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान जुबैर जमाली कहते हैं, अफगान बॉर्डर पर ट्रांजिट पॉइंट्स बना दिए। अफगान बाशिंदों के लिए खुराक और मेडिकल सहूलियात भी फ्राहम कर दी। क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़िमामुल हक ने इस्तीफा दे दिया। इंज़िमामुल हक ने इस्तीफा चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवाया। इंज़िमामुल हक पर प्लेयर्स एजेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप का इल्ज़ाम। इंज़िमामुल हक ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं, उन पर सवाल उठे तो इस्तीफा देना बेहतर समझा। उनका प्लेयर्स एजेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। इंज़िमामुल हक का मामला। PCB ने 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी टीम सिलेक्शन में किसी बेकायदगी और मफादात के टकराव का जायजा लेगी। कमेटी में कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर और आलिया रशीद शामिल। लीगल और ऑडिट टीमों का एक नुमाइंदा भी कमेटी का हिस्सा। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ कहते हैं, इंज़िमामुल हक की कदर करते हैं, जब चाहे मुलाकात कर लें। वो दफ्तर में नहीं थे, मुलाकात कैसे होती। 3 साल कॉन्ट्रैक्ट नेक नियति से दिया। खिलाड़ियों ने दस्तखत नहीं किए। दस्तखत करते ही क्रिकेटर्स को अदायगियां कर दी जाएंगी। इंतखाबात की तारीख देना हमारा नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तलबा से बातचीत। कहा, उनके वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले ही पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में ताख़ीर हो चुकी थी। आर्टिकल 254 कहता है, कोई काम ताख़ीर से होने पर गैर आइनी नहीं हो जाता। इस वक्त पाकिस्तान में मुस्तहकम नहीं उबूरी जमहूरियत है। तासुब से बालातर होकर मुल्क की तामीर और तरक्की में हिस्सा डालना चाहिए। एक दूसरे के सियासी नज़रियात का एहतराम करना चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से निगरान वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़िरी भी दी।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर शफाफ और मुनसिफाना होंगे। सिकंदर सुल्तान राजा का पंजाब हुकूमत के साथ आला सतह का इजलास, निगरान वज़ीर आला, वुज़रा और इलेक्शन कमीशन के चारों मेंबर्स की शिरकत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान फोकल पर्सन तैनात होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को भर्तियों से रोक दिया। पंजाब असेंबली भर्ती केस चौधरी परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने परवेज इलाही को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में मसरूफ़ है, यहाँ निगरान हुकूमत लाहौर मेला के नाम से जश्न मना रही है। सेहूनी मजालिम पर एहतजाज की बजाय हुक्मरान तालियां बजा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ मरी से लाहौर पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज और दीगर फैमिली मेंबर्स भी जाती उम्रा पहुंचे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर में पार्टी इजलास और सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज करेंगे। नवाज शरीफ की तारिक फजल के घर भी आमद, साहबजादे के इंतकाल पर ताज़ियत। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को मसाइल और बहरानों से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत और खिदमत का दूसरा नाम नवाज शरीफ है। कराची में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से शाजिया मरी की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से अवैस शाह की भी मुलाकात, सखर की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी के आबाई हल्के नवाबशाह में डेरे। तीसरे रोज भी मुलाकातें जारी रहीं। ज़िले ओहदेदारों और कारकुनों को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत। बोले इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर से कामयाब होगी। नून लीग का सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने का ऐलान। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं किसी से इत्तेहाद के मुतालिक फैसला नवाज शरीफ करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड है, सबको मौका मिलेगा। खुर्शीद शाह के बयान पर पीपल्स पार्टी वजाहत कर चुकी। तहरीक इंसाफ का भी सियासी मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं। डील का इल्जाम लगाने वाले मीनारे पाकिस्तान जैसा जलसा करके दिखाएं। अलीम खान की ज़ेर सदारत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास खानेवाल के कामयाब जलसे पर इजहार इत्मीनान किया गया। सेक्रेटरी इत्तलात IPP पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं 3 नवंबर को हाफिजाबाद में इज्तिमा, 26 नवंबर को कामोकी में कन्वेंशन होगा। IPP 3 दिसंबर को कसूर, 17 दिसंबर को लिया में वर्कर्स कन्वेंशन करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील आबा इलाके तुलंबा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा की इमामत मौलाना तारिक जमील ने खुद की। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मौलाना तारिक जमील का जनाजे के शुरका से खिताब, कहा उनका बेटा बीमारी की वजह से परेशान रहता था, अक्सर कहता था वो अल्लाह से मिलेगा। जवान बेटे की मौत बहुत बड़ा सदमा है। उनका बेटा बहुत नेक और प्यारा था, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है।